नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति जिस दिशा में करवट ले रही है वह एक चिंता का विषय है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का है। लेकिन अचानक इस देश में हिंदू राष्ट्र की सब बात क्यों कर लगे? सभी नेता क्यों मंदिर की बात करने लगे? और सबसे चिंता का विषय यह है कि हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक क्यों युवाओं के दिलों में आग भड़काने लगा? क्यों यह ज्वाला जगाने लगा कि तैयार हो जाइए, दुश्मनों से बदला लेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सोचिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल यह बात कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार फेल हो चुकी है। और इन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजाक बना ही दिया है। चाहे पुलवामा के वक्त भी हम लोगों को देखने को मिला, यह चीज हम लोगों को पहलगाम के वक्त भी देखने को मिला, और दिल्ली लाल किले की जो बात हुई, घटनाक्रम घटा, उस पर भी यह सरकार की विफलता नजर आएगी। लेकिन इससे भी बड़ी चीज कि विदेश नीति में जिस तरह बार बार पिट रही है सरकार और फेल हो रही है, और जब विदेशों से, चाइना जैसे या अमेरिका से जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, प्रेशर दिया जा रहा है, तो हमारी सरकार दिल में ढूक रही है, उसका जवाब नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? क्यों? जो हमारा देश महान था, शक्तिशाली देशों में एक था, वह टॉप 10 से बाहर हो गया। 10 शक्तिशाली देशों के आंकड़े में भी नहीं है, अब बाहर हो गया है। जो कि हमारे देश की सेना विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। यह श्री राम किस, जय श्री राम का नारा किस काम का? यह मंदिर किस काम का? मंदिर हमें महान नहीं बनाएगा, मंदिर हमें खाने को नहीं देगा, यह हमारे आस्था की चीज है। मंदिरें हमारी आस्था से जुड़ी हैं, भगवान हमारे आस्था से जुड़े हैं। सवाल यह उठता है कि हिंदू प्राइम मिनिस्टर, हिंदू होम मिनिस्टर, हिंदू वित्त मंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, हिंदू रेल मंत्री, हिंदू स्वास्थ्य मंत्री, हिंदू सड़क एवं परिवहन मंत्री, सारे मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे है? इसका मतलब यह सरकार की नाकामी है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब हकीकत समझ लीजिए। हकीकत यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जो इस सरकार को के नींद को उड़ा रहा है। वजह क्या हुआ? आप बड़ी ध्यान से समझिएगा, न समझ आए तो एक बार रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को फिर समझिएगा। राहुल गांधी से कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू की कुछ बातचीत हुई है। इस बात की पुष्टि पहले वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को दी थी कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। आप दर्शकों को याद होगा, एक कार्यक्रम मैंने किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि अखिलेश यादव तेलंगाना गए हुए थे और वहां जाकर के तेलुगु देशम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। तो उस वक्त आह्वान किया था कि आप लोग आइए, केंद्र में व्यवस्था बदलते हैं, यानी कि मोदी सरकार को बदलते हैं। लेकिन राहुल गांधी का पैटर्न अलग है, कांग्रेस का पैटर्न अलग है। कांग्रेस यह नहीं कह रही है कि आइए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, नहीं नहीं। इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन सब ने अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली बजाई। अब कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग कर दिया है, और सहयोगी दलों की वजह से, इंडिया गठबंधन की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है। अब कांग्रेस ने सीधा लोगों के पास जाने का मन बना लिया, और इंडिया गठबंधन के घटक दलों की वजह से ही नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में टिकी हुई है। यह बात हकीकत है, इसे इनकार नहीं कर सकते, नहीं तो सरकार कब की गिर गई होती। तो अब राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप
इंडिया गठबंधन को एक कर लीजिए और नीतीश को साथ ले लीजिए, मैं 100 सांसदों का समर्थन आपको दे दूंगा। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया, और पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर यह बोला भी था कि भाई 172 कोई भी लेके आओ, 100 हमारा समर्थन आपको खुलेआम है, हमें सरकार में कोई पद भी नहीं चाहिए। तो अब चंद्रबाबू नायडू इस राह पर निकले हुए हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मिशन 37 चल रहा है। मिशन 37 मतलब समझे आप दर्शक, यानी कि 37 सांसदों को तोड़ने का, और यह बेचैन कर रहा है पीएमओ दफ्तर को। पीएमओ के अंदर जो बौखलाहट और छटपटाहट है, और यह कहते हैं ना विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, अनाप शनाप लोग का, यह भाजपा इसीलिए अनाप शनाप कर रही है। उसे पता चल गया कि मिशन 37 चल रहा है, और जिस दिन 37 सांसद साइड हुए मोदी की इस्तीफे हो जाएंगे। इसीलिए सब के सब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर के नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, यह सब आ गए हैं हिंदू मुस्लिम पर, हिंदू राष्ट्र पर, और ज्वाला जगा रहे हैं युवाओं के अंदर। लेकिन अपने बच्चों को विदेश में बैठा करके धन्ना सेठ बना करके रखा हुआ है, अपने बेटे के दिलों में आग नहीं जला रहे, और यहाँ गरीब और दलित को यह रोजगार न दे करके उसे 200 साल पुरानी इतिहास बता रहे हैं कि मुस्लिमों ने हमारे देश पर आजाद किया, वो गुलाम बनाया था। तो यह लोग क्या कर रहे थे, निकम्मे लोग, यह लोग किस जगह भाग रहे थे। तो यह चीज है। तो चंद्रबाबू नायडू निकले हुए हैं और सरकार संकट में है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के अंदर, जो अब 1-2 दिन रह गया खरवास खत्म होने के लिए, नीतीश कुमार खरवास के बाद क्या करेंगे यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार व्यवस्था बदलेंगे, सरकार बदलेंगे। मैं नहीं जानता कि नीतीश ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश के रवैया इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार करेंगे। तो कैबिनेट क्या भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी या अपने लोगों को मंत्री बनाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार खरवास के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनके विधायक हो जाएंगे। उनकी पार्टी में कई लोग विलय करने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो गलतियां की, जो जल्दबाजी की, जैसा मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट होता है जब विनाश होना होता है तो अनाप शनाप काम करती है। तो केसी त्यागी को भाजपा ने धार बना लिया था। तो अब नीतीश कुमार ने जिस तरह एक एक को बाहर निकाल दिया, और संजय झा पर भी संकट गहराया है, कभी भी पार्टी से निकाले जा सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार यह तो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुर्सी से हटाना चाहती है। तो ऐसे में वह तेजस्वी यादव की पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं, आरजेडी को। लेकिन आरजेडी को भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, शिकंजे में ले लिया है लैंड फॉर जॉब मामले में। अब पूरे परिवार पर केस चलेगा, कोई अछूता नहीं रहा, और अगर उसमें सजा होगी तो फिर वह लोग संकट में आ जाएंगे, यह भी बात तय है। तो ऐसे में अगर उनकी पार्टी टूटती है तो वह जेडीयू में जाना पसंद करेगी, भाजपा में नहीं। लेकिन भाजपा अपने तरफ मूव करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे, न तो होने दिए। लेकिन अभी यह मामला चल रहा है, आज ही सजा हो जाएगा तेजस्वी यादव को, यह ऐसा तो है नहीं। और हालांकि उस मामले में तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, वह गुनाहगार नहीं है क्योंकि वह नाबालिग थे, लेकिन उनको लपेटा जा रहा है। लेकिन इस मामले में दम है क्या लैंड फॉर जॉब में? अगर था तो 12 सालों तक भारतीय जनता पार्टी कहां छुपी हुई थी? तो भाजपा को निकल के आना चाहिए था, फिर इसका सवाल जवाब लेना चाहिए था, इस पर ईडी को भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इतने सालों तक, 20 सालों तक कहां पड़ी हुई थी? अब ऐसे में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह तभी निष्पक्ष सुनवाई हो पाएगी और ईडी तभी निष्पक्ष इसमें कार्य करेगी जब नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा लालू परिवार को फंसाने की भरपूर साजिश हो रही है और तेजस्वी यादव को मोहरा बनाया जा रहा है।
अब ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की लाइफ बचा सकते हैं, नहीं तो उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जाएगा। अब नीतीश कुमार जो आखिरी पारी खेल रहे हैं, तो नीतीश के बाद जेडीयू में कोई ऐसा नहीं है कि नीतीश की तरह रामबाण बन करके बिना एंटी कैम्पेंसी के रह पाए। 20 सालों में नीतीश के खिलाफ एंटी कैम्पेंसी नहीं है, बल्कि चुनाव में सिंपैथियां मिली। अब नीतीश चाहे तो आरजेडी को बचा सकते हैं और नीतीश चाहे तो आरजेडी को डुबा सकते हैं, क्योंकि नीतीश ने अगर पाला बदला और मोदी की सरकार गिर गई, जैसा मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अग्रसित है, आगे बढ़ रहे हैं, तो मोदी सरकार गिर गई तो तेजस्वी यादव की लाइफ बच जाएगी, क्योंकि फिर निष्पक्ष सुनवाई होगी और जांच होगी, तो निष्पक्ष चार्जशीट भी होगी, तो तेजस्वी यादव क्लियर बच जाएंगे। लालू प्रसाद यादव अगर गड़बड़ किए हैं तो वह फंस सकते हैं, फंसेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं, क्योंकि वह नाबालिग थे और नाबालिग पर केस नहीं बनता है। ऐसे में नीतीश कुमार का बिहार में लिया हुआ एक्शन बहुत कुछ दर्शाने वाला है और बहुत कुछ भूचाल लाने वाला है। तो ऐसे में बिना किसी शर्त तेजस्वी यादव समर्थन देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और कोई रास्ता नहीं है। बस देखना और इंतजार इस बात का है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। क्या नीतीश कुमार अपने भतीजे को बचा लेंगे और निष्पक्ष सुनवाइयां चलता रहे केस, निष्पक्ष हो और एक निष्पक्ष सरकार आए और मोदी जो हर पूरे विपक्ष के लिए एक चुनौती बन गए हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी पड़ाव में नरेंद्र मोदी के ऊपर वह शिकंजा कस पाएंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, नीतीश ही वह व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी के रास्ते के कांटा बन सकते हैं और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ करके फेंक सकते हैं, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि मोदी और शाह की जितनी चालें रही सब नीतीश ने फेल कर दिया। अब नीतीश अपने असली रूप में आकर के खड़े हो गए, जो मोदी को बेपर्दा कर रहा है और बोरिया बिस्तर उठा करके, झोला उठा करके जाने की तैयारी करने पर मजबूर कर रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर देश के सामने आने वाली है जो आप दर्शक चौंकेंगे। इस बार राजनीति के अंदर जो भूचाल आने वाला है, या तो पूरी तरह से देश गुलाम हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और या तो फिर नरेंद्र मोदी का अस्तित्व राजनीतिक कैरियर का समाप्त हो जाएगा, मोदी और शाह का। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदला है और एनडीए गठबंधन कुछ भी नहीं रहा। एनडीए गठबंधन तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक तरह से सिर्फ दो व्यक्ति एनडीए के मुख्य धार है, नायडू और नीतीश। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, वक्त नजदीक है, क्या होता है जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।